कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। दृश्य मात्र प्रति क्षण अदृश्य में जा रहा है। जो भी नजर आ रहा है वो मिट रहा है। कहते ना, जहाँ जहाँ मन जा लग जाई सो सब माया जाने भाई। और हम मंदिर में जाते हैं तो मन से, गुरुजी के पास जाते हैं तो मन से, सब मिट रहा है। अन्यथा एक बार गुरु के पास चले गए, आत्म प्रकाश जाग गया, फिर क्या जरूरत है। जो दिख रहा है दृश्य मात्र है, वो अदृश्य में जा रहा है। जिनसे प्रतीति होती है, देखो किनसे प्रतीति होती है हमारे को संसार की? इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। पूछिए भाई जी। वो कौन सी बात बोला बताओ? हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। अब गुरुजी ने कहा कि तुम मन नहीं हो, तन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो। अब गुरु ने कहा तुम आत्मा हो। हम फिर मन से नहीं, ठीक है कह दिया गुरुजी ने, वैसे कैसे मान लूँ? मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, कैसे मान लूँ? फिर गुरु के पास जाने का काम क्या? आप बताओ, गुरु का मतलब क्या? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो तुम्हारा अंधकार मिटा सके, अर्थ में प्रकाश, आत्मा बता सके, आत्मज्ञान करा सके, वो गुरु है। अब हम गुरु के पास तो जाएं, अब फिर वही ममता, फिर वही मोह, फिर वही आसक्ति, फिर ये हाय 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 हाय, ये क्या है ये? इसका मतलब हम कभी गुरु की शरण में गए ही नहीं। कभी कभी भाई जी ऐसे शब्द निकल जाते हैं, मैं क्या करूं? आपने बहुत मौके पे पूछा, मन से जा रहे हैं गुरुजी के पास में। अरे बाबा, मन का भ्रम मिटाने जा रहे हैं, मन की मलिनता मारने जा रहे हैं, अज्ञानता मिटाने जा रहे हैं। मैं तो पहले बोलता हूं, कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी। आप आ रहे हो तो कुछ दिल से आइए, यानी मिटाने के लिए आइए, यहाँ से कुछ लेके जाने के लिए नहीं। हम दे क्या सकते हैं? आत्मा तुम हो, परमात्मा तुम्हारे साथ आता है। मैं तो सिर्फ यही बता सकता हूँ कि आत्मा आई और आत्मा के साथ परमात्मा आया। बाकी सब गोरख धंधा है, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये सब गुरु के पास जाके भी प्रकाश नहीं जागा तो फिर क्या जागा? अब समझ में आया भाई जी? इसलिए मन की मलिनता को मिटाने जाइए, मन की अज्ञानता को मिटाने गुरु के पास जाइए। अरे एक बार समझ नहीं आए, करोड़ों बार पूछिए कि मुझे घर नहीं जाना। जब तक मुझे भगवान के प्रेम रंग में रंग नहीं दोगे। वो भजन गाते हो ना कि श्याम पिया मोरी रंग दे सुनरिया, और गोपी क्या कहती है?
हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे सांवरिया। अगर गुरु के पास जाओ तो प्रकाशवान बन के आओ, अन्यथा ये सोच के जाओ अब जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं वैसे हमें वापस नहीं आना है। अन्यथा क्या, जिस मन से गए उसी मन से आने। ठीक है, ये तो हम भी जानते थे, उन्होंने हमें क्या नई बात बता दी। इसलिए मैंने कहा दृश्य मात्र जो दिख रहा है प्रति क्षण अदृश्य की तरफ जा रहा है। हमारा शरीर दिख रहा है। अब जैसे देखिए, माता अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखती है, बड़ा होता हुआ देखती है। अब माता बड़ी खुश होती है, बेटा 2 महीने से 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, लेकिन वो सत्य नहीं देखती। आप हम सब लोग खोपड़ी खोलें अपनी, वो सत्य नहीं देखती। वो ये नहीं सोचती ये कल पैदा हुआ था, 24 घंटे तो मर चुका, 1 साल तो मर चुका। अगर इसे आत्मज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद ही अंधकार में है, तो उसे क्या जगाएगी? वो क्या जगाएगी? तो दृश्य मात्र प्रति क्षण अदृश्य में जा रहा है। जन्मदिन मनाने का लाभ क्या? ध्यान दीजिएगा, जब आपको ये जगे कि मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं। हे परमात्मा, अब ये शरीर कल का मरता आज मरे, अब मैं अमर हो चुकी हूं, मैं अमर बन चुका हूं, मैं आत्मज्ञान कर चुका हूं, तब उसका लाभ है। तो दृश्य मात्र जो दिख रहा है प्रति क्षण अदृश्य में जा रहा है, जिनसे प्रतीति होती है। अरे देखो, हमें किससे प्रतीति होती है? मकान किससे नजर आता है? आप कहोगे इंद्रियों से। अब ध्यान दीजिएगा, हमें रिश्तेदारों की याद कैसे आती है? आंखों से तो नहीं देख रहे, मन से याद आ रही है। मन उसका रूप बना लेता है, उसकी बातें याद आती हैं। मन, बुद्धि आदि भी प्रतीति ही है, ये भी सब मिटने वाला है। ये मन, ये बुद्धि, ये सब अदृश्य की ओर जा रहा है। क्यों? ये सब माइक है। और नित्य, ध्यान से सुनो, नित्य क्या है? अचल। अचल माने जो चलायमान नहीं है, अचल। ये है राजस्थान के गुरु हुए दादू दयाल, उनके 2 शिष्य सुंदर और रज्जब एक बार गुरु के पास गए तो गए। जहां दादू दयाल गुरु की समाधि, वहीं उन दोनों शिष्यों की समाधि है। कहां से लाएंगे हम ये खोपड़ी? मिटने के लिए जाइए, पाने के लिए नहीं। मिटने का मतलब कि गुरु के पास जाना है तो कंगाल बनने के लिए जाइए, क्योंकि आत्मा तो तुम जाते ही हो। वो तुम्हारा खोपड़ी में ये जो अज्ञान भरा हुआ है उसे मिटाने का प्रयत्न करेगा। तो ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि आदि भी प्रतीति ही है, नित्य अचल रहने वाला। ध्यान से सुनो, नित्य अचल रहने वाले स्वयं को प्रतीति की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा को कभी, ये आत्मा को मकान छू नहीं सकता, शरीर छू नहीं सकता। कमाल है, कौन छू सकता है? परमात्मा रोज छूता है। परमात्मा रोज किस करता है? आत्मा को। आनंद में रहते हैं,
अब भगवान कहते हैं मेरे परिवार को, हमें आत्मज्ञान होगा तो सब में आत्मा मानेंगे तो प्रेम है। शरीर मान के प्रेम करना प्रेम नहीं है, बड़ी विचित्र चीजें हैं। इसलिए स्वयं को प्रतीति की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? स्वयं चेतन, अब प्रतीति जड़। अब बताओ चेतन को जड़ कैसे मिलेगा? प्रकाश पे अंधकार कभी नहीं आ सकता। अर्जुन ने पूछा, उसकी बुद्धि घूमी कि प्रभु आपने गीता किसको सुनाई मुझसे पहले, जो आप मुझे बता रहे हो? बोले सूर्य को। अब सूर्य को ज्ञान हो गया? हाँ हो गया। वो सदा प्रकाशवान रहता है, सदा प्रकाशवान। यही तो गीता का कमाल है। तभी तो भगवान के प्रेम में आगे बढ़ोगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का रस लेना चाहते हो तो कैसे मिलेगा? इसलिए सदा सब में रहने वाला परमात्मा तत्व स्वयं को नित्य प्राप्त है। स्वयं माने आत्मा, आत्मा को नित्य प्राप्त है। आत्मा को नित्य प्राप्त परमात्मा। अब देखिए सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। किसी ने जाके गुरु से नहीं पूछा, गुरु जी देह तो मिल गए, परमात्मा कब मिलेंगे? हमने क्या करा? उनके छंद रट लिए, हमने छंदावली रट ली और हम इकट्ठे बैठ करके छंदावली गा रहे हैं। इस देह में हरि मिलत है। गुरु को हंसी आ रही है। क्या गा रहे हो? नहीं यही गा रहे हैं, इस देह में हरि मिलता। आपने तो दिया है छंद। ये हम जैसे प्रार्थना रटते रहते हैं, हनुमान चालीसा रटते रहते हैं, शिव चालीसा रटते रहते हैं। अब गुरु कह रहा है मूर्खों, मैंने तुम्हें ये बताया था इस देह में हरि मिलते हैं, इसे जानो। शरीर को नहीं मिलते, देह में कौन है जिसके कारण तुम मेरे पास आए हो? उसको नित्य प्राप्त परमात्मा, उसे हरि मिलते हैं। इस शरीर को कभी नहीं मिलेंगे, चाहे शरीर को अनंत जन्मों तक प्रयागराज में खड़ा कर लो, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रतीति अभाव रूप और प्राप्त भाव रूप है। प्रतीति अभाव रूप है, यानी प्रतीति की मृत्यु होगी, अभाव में जा रहा है, नित्य जा रहा है। हमें लग रहा है बढ़ रहा है, वो घट रहा है। आंखें नहीं खुली ना भी हमारी। अब मीना जी बुरा ना मानिएगा, आज आपका जन्मदिन है, लेकिन जितने साल की मीना जी का शरीर हो चुका उतने साल तो उनकी मृत्यु हो चुकी। आज उनका जन्मदिन है। देखिए जन्मदिन के ऊपर कैसी बात उनको सुनने को मिली। उतने साल तो मृत्यु हो चुकी शरीर की, आत्मज्ञान हो गया, बस अब बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया। इसलिए प्रतीति अभाव रूप और प्राप्त भाव रूप है। ये भाव है, प्रेम है कि वो नित्य प्राप्त है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। जैसे कबीर ने कहा, मैं राम की दुल्हनिया गांठ गठिया लिया। अगर मैं मुंह से बोलूँगा तो मेरी पत्नी लड़ने आ जाएगी, तुलसी। क्या कहा? मैं राम की, तुम राम की दुल्हनिया तो मैं किसकी दुल्हनिया? इसलिए कबीर जी ने कहा, मैं राम की दुल्हनिया गांठ गठिया लिया। एक बार जान लिया तो जान लिया, अब बार बार मुंह क्या खोलना। अब आप सोचिएगा, अगर मैं केवल गीता के शब्द ही पढ़ के आपको सुनाने हो, वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। बात तो है हमारी अज्ञानता मिटे, हमारी खोपड़ी में सत्य का भाव बढ़ने, दृढ़ संकल्प करें हम। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रतीति
का क्या एग्जाम्पल है। हम हिंदुस्तान में आ गए, प्लेन से उतरे, भारत में आ गए, अब ये देश का अनुभव हो गया, हम इंडिया में आ गए। हम यहाँ से प्लेन में बैठे, लंदन में उतरे, क्या अनुभव हो गया, अब हम लंदन में आ गए। कभी सोच के देखना, आकाश बदला क्या, सूर्य बदला क्या? ना ना। अच्छा, अमेरिका में भी वही सूर्य निकलता है, वो भी उसी आकाश के अंडर में आता है, लेकिन हमने मान लिया, हमें देश की प्रतीति हो रही है, काल की प्रतीति हो रही है, वस्तु की प्रतीति हो रही है, व्यक्ति की प्रतीति हो रही है, क्रिया आदि की प्रतीति होती है। और माने वे संबंध अर्थात आसक्ति के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। हमारा जो परमात्मा मिला हुआ उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि खोपड़ी के अंदर 1000 चीज मान रखी हैं। बेटा मेरा, पत्नी मेरी, पति मेरा, शरीर मेरा, मकान मेरा। तो भगवान कहते हैं भैया जब ये सब तेरा, तो मैं तेरा क्यों नजर आऊं तेरे को? ये प्रतीति है, मैं प्राप्त हूं। अगर अभी भी किसी भक्त को प्रतीति और प्राप्त में अंतर ना समझ में आ रहा हो तो समझिएगा, आप पखाने में बैठे हो, परमात्मा कहाँ पर है? पखाने में, आपके अंदर। आप नहाते हो, कुंडी लगाते हो, परमात्मा से कुंडी लगाते हो। सोचो, विचार करो इन बातों को। मैंने तो मूर्खता से जाना है, तो मूर्खता से ही बता सकता हूं आपको। प्रतीति देश की, काल की, वस्तु की, व्यक्ति की, माने हुए संबंध की अर्थात आसक्ति के कारण ही, आसक्ति के कारण। देखिए, ब्रजमोहन जी ने बड़ा सटीक प्रश्न पूछा था, फिर ये आसक्ति मिटे कैसे? ब्रजमोहन जी ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा था, ये आसक्ति मिटे कैसे? और हमने कहा, आज एक विशेष बात बताई, आज ब्रजमोहन जी बहुत ध्यान से सुन भी रहे होंगे, कि जो प्रतीति हो रही है वो तो अदृश्य में जा रहा है। शरीर रोज नजर आता है, ये तो मर रहा है, हर रोज मर रहा है, हमें नजर नहीं आता। हमें उम्र बढ़ती नजर आती है, ये नहीं पता चल रहा, ये मौका जानने का मर रहा है, मिट रहा है। इसलिए इस श्लोक की आज चौथे दिन आखिरी बात बताने जा रहा हूं, और इस बात को बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। भगवान का अनुभव क्यों नहीं होता? हमें परमात्मा की अनुभूति क्यों नहीं होती? संत महात्मा कहते हैं परमात्मा मिला हुआ है, भगवान कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता में भगवान कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके। हमें इनसे कहने से, शब्दों से कैसे पता चलेगा? तो देखो कितनी सुंदर बात बताई गई। जो प्रतीति होती है, जो किसकी प्रतीति होती है? आपको मकान नजर आता है? हाँ होता है। व्यक्ति नजर आता है? हाँ नजर आता है। आपको वस्तु नजर आती है? हाँ नजर आती है। तो भगवान तो इन सब में ही है। आपको भगवान क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि हमने जिन आँखों से देखा वो आँखें माइक हैं, वो दिव्य नहीं हैं, हमारे ज्ञान चक्षु खुले नहीं हैं। जिसे संत महात्मा कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल री तोए पीऊ मिले। अब घूंघट, ये शरीर को उतारो, उतारो इसे। कैसे उतारें? अपना नहीं, इस देह में हरि मिलत हैं, ये जानो। अगर देह ना मिलता तो हम सत्संग कैसे सुनते? हम किसी की सेवा कैसे करते? हम कैसे शरणागत होते?
देह तो सब मिले, लेकिन ये मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी उपयोगिता। और मज़े की बात ये देखिए, सीतारामाचार्य जी ने एक और नई बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा देवता के शरीर में भगवान मिलते हैं, होते तो उसमें भी हैं भगवान, देवता में भी भगवान होते हैं, राक्षस में भी भगवान होते हैं। उन्होंने मनुष्य शरीर के लिए क्यों कहा इस देह में हरि मिलत है? क्योंकि ये कर्म योनि और भोग योनि के साथ साथ विवेक योनि भी है। इसके अंदर विवेक जाग सकता है। आप देवताओं को लाख समझाइए, वो भोग में तो लिप्त होंगे, भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहिए। क्यों? जब धन का आनंद आ रहा होता है ना, उर्वशी का आनंद आ रहा होता है, मेनका का आनंद आ रहा होता है, तो कहता है छोड़ना यार, भगवत प्राप्ति बाद में कर लेंगे, अभी तो मेनका का सुख ले लो, अभी तो माया का सुख ले लो। ये जीव अनंत जन्मों से ऐसे ही पाप में फंसा हुआ है। तो आखिरी बात इस श्लोक की, आसक्ति का नाश होते ही, ध्यान दीजिएगा ब्रजमोहन जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आसक्ति का नाश होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। जब तक ये जीव माया के चक्कर में आसक्त रहेगा, बुरा मत मानिए, कोई गुरु, स्वयं भगवान नहीं करा सकते। आसक्ति हमें छोड़नी है, भ्रम हमें मिटाना है, स्वप्न से हमें जागना है, अज्ञान से हमें ज्ञान में आना है। 1 मिनट फिर भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।